हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में आपको जो लास्ट वीडियोस मैंने बताई हैं उन लास्ट वीडियोस में मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अभी तक जो मैंने कराया था उसमें हमें CF और PI दोनों निकाल रहे थे। अब देखिए इस मेथड में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही हम PI को निकालेंगे, यानी कि पूरी वैल्यू में हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, लेकिन उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम निकाल देंगे। मान लीजिए इसकी कोई जनरल फॉर्म, मान लीजिए इसकी जनरल फॉर्म है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के pdy ओवर dx प्लस के qy इज इक्वल टू r। इस तरीके की कोई इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मान लीजिए कोई भी हमारा सोल्यूशन आता है, y इज इक्वल टू c1u प्लस c2v। मान लीजिए ये इसका सोल्यूशन है ना। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन इस जो वैल्यू हमारी, मान लीजिए हमारी कोई वैल्यू में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आया, जो भी निकल के आया किसी भी वैल्यू का, उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही हम उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कंप्लीट सोल्यूशन बोल देंगे, और कंप्लीट सोल्यूशन की जगह y इज इक्वल टू a u प्लस b v, इस तरीके से हमने उसको नई फॉर्म बना दी। और फिर हम उसमें a डैश u प्लस b डैश v इज इक्वल टू 0 एंड a डैश u डैश प्लस b डैश v डैश इज इक्वल टू r, ये वैल्यू। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके यहाँ से a डैश की वैल्यू निकाल लेंगे और b डैश की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, जो a डैश जो होता है वो हमारा होता है dA ओवर dx। इसे इंटीग्रेट करके हम वापस a की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही ये b अपॉन dx इज इक्वल टू जो भी निकल के आएगी वैल्यू हमारी, उसे इंटीग्रेट करके हम v की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और वापस इस इक्वेशन में हम वैल्यू निकालना रख देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रही हूँ तो आपको और क्लियर होगा। ये इसका जनरल फॉर्म में मैंने आपको समझाया है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 9, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। अब देखिए इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही पूरा सोल्यूशन निकालूंगी। CF हो गया, इसे हमने कंप्लीट सोल्यूशन बना लिया। कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन के लिए मैंने क्या करा, इस CF को मैंने y लिख लिया और यहाँ नए कांस्टेंट बना दिए, यानी कि मैंने इसे मान लो a बना लिया, a cos 3x प्लस b sin 3x। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब हम a और b की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, a डैश, दो इक्वेशन बनाएंगे, a डैश cos 3x प्लस b डैश sin 3x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, a डैश u डैश, यानी कि u डैश, यानी कि ये वैल्यू u, ये u हो गया और ये हमारा क्या है v। तो ये वैल्यू हो जाएगी a डैश, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 sin 3x प्लस b डैश, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos 3x इज इक्वल टू r। r क्या है हमारा यहाँ पे, sec x, sec 3x। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन से a डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने इसमें वैल्यू निकालने के लिए इसके कॉन्जुगेट, इसका वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 sin 3x से ऊपर और सेकेंड वाली इक्वेशन को cos 3x से,
और फिर वापस इन्हें ऐड कर दिया तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b निकल आएगा हमारा, तो वैल्यू हो जाएगी a डैश 3 sin 3x cos 3x प्लस b डैश sin स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में आ जाएगा माइनस के a डैश 3 sin 3x cos 3x और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस के b डैश, और ये 3 भी तो आएगा भाई, यहाँ 3 भी लिख लो, यहाँ 3 आएगा, इंटू ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू sec 3x cos 3x। अब इन दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो b डैश 3 बाहर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर 3x प्लस के sin स्क्वायर 3x इज इक्वल टू cos और sin अपॉन में यानी कि 1, ये वैल्यू 1 हो गई, यानी कि b डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/3। हम वापस यहाँ से क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ से b डैश इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/3, b का मतलब हुआ dv/dx इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स dv इज इक्वल टू 1/3 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू x/3 प्लस कोई कांस्टेंट c, ये b की वैल्यू निकालना। अब हमें क्या निकालना है, a डैश से a निकाल लेंगे, तो अब हम इसमें एक बार क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। नाउ a डैश cos 3x प्लस के b डैश sin 3x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारी, इसमें मैं b डैश की वैल्यू रखती हूँ a डैश cos 3x प्लस b डैश की वैल्यू 1/3 sin 3x is equal to 0, then a dash cos 3x is equal to minus 1/3 sin 3x। इसको अपॉन में ले जाऊंगी तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी a dash is equal to minus 1/3 tan 3x। अब देखिए a dash की वैल्यु आ गई, a dash की वैल्यू को a डैश इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/3 tan 3x। अब a डैश की वैल्यू होती है dA/dx इज इक्वल टू माइनस 1/3 tan 3x। इसको x dx को ले जाएगी तो ये हो जाएगा dA इज इक्वल टू माइनस 1/3 इंटी, अभी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा tan 3x और dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस 1/3 और tan का हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec 3x अपॉन 3 प्लस कोई कांस्टेंट c। नाउ a इज इक्वल टू माइनस 1/9 log sec 3x प्लस c, ये हमारी a की वैल्यू निकल है। अब वापस हमारी जो इक्वेशन 1 थी जहां हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिखा था वहां हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था a cos 3x प्लस a b sin 3x, इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो y, अब देखिए a की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, y इज इक्वल टू माइनस 1/9 log sec 3x प्लस कांस्टेंट c2 इंटू cos 3x, b की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू हमारी x/3 प्लस c1 sin 3x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू c2 cos 3x माइनस के 1 यानी कि cos 3x अपॉन 9 log sec 3x, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी c1 sin 3x और प्लस के x/3 sin 3x। थोड़ा सा अरेंज
करके लिखिएगा और ठीक लगेगा ये। y इक्वल्स टू, मैं पहले ये ले रही हूँ c1 sin 3x प्लस c2 cos 3x माइनस के cos 3x अपॉन 9 log sec 3x प्लस x अपॉन 3 sin 3x। देखिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाला इस फॉर्म में, यानी ऑफ पैरामीटर में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या करा, सबसे पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमने कंप्लीट सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करा और वहां से हमने दो इक्वेशन बनाई डैश में, एक u और u डैश में हमने दो इक्वेशन बनाई। उन दोनों इक्वेशन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के बाद मैंने वापस वहां से a डैश और b डैश की वैल्यू निकाली। a डैश को मैंने इंटीग्रेट कर दिया यानी कि a निकाल दिया और b डैश को इंटीग्रेट कर लिया, b निकाल दिया और फिर वापस इन वैल्यूज को उस कंप्लीट सॉल्यूशन में मैंने पुट कर दिया। वहीं से हमें फाइनल आंसर मिल गया। ध्यान रखिएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।